हेलो गाइस, आज हम आपके सामने इंस्टेंट नाश्ता तुरंत बनाने के लिए कुछ नहीं, हमें उत्तपम ही बनाएंगे घर पर। ये देखिए, इसमें हमने 1 भाग सफ़ेद उड़द की दाल और 3 भाग चावल भिगो दिया। जितना भी आपको बनाना है, इसमें कम से कम जो है 3-4 उत्तपम बन जाएंगे। ये तो हमें तो ऐसे ही नॉर्मल चाहिए नाश्ते के लिए, 1-1 2-2 खा लेंगे। पर आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। दाल उड़द की कम और चावल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो आज हम इंस्टेंट उत्तपम बनाएंगे, बिल्कुल बाहर की स्टाइल में और घर पर, और अच्छे से बिल्कुल वैसे ही जैसे बाहर हम खाते हैं। क्योंकि एक उत्तपम भी आप लेने जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो आप उसे घर पर बिल्कुल आराम से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए आज ट्राई करते हैं। दाल को थोड़ी देर आप भिगो दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि ओवरनाइट भिगोइए। आप 1 घंटा 2 घंटा, अगर के पास ज़्यादा आधा घंटा भी भिगो सकते हैं। तो देखिए, ये दाल भीगे हुए हो गया लगभग। मैंने अभी तुरंत ही भिगोई। अगर आपको तुरंत बनाना हो तो आप तुरंत भी भिगो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 20 मिनट हो गया है। और ये सब्जियां काट ली मैंने। प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, गाजर वाजर आपको काटना हो, सीजनल हो तो वो भी काट सकते हैं। पर मेन ये 3 सब्जी है जो हमने काट ली है। आप इस तरह से छोटे छोटे इसको काट सकते हैं। ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। मैंने साथ में पीस लिया, आप अलग अलग भी पीस सकते हैं। साथ में ही भिगो दिया था क्योंकि हमें उत्तपम बनाना था। तो 1 भाग उड़द की दाल थी और 2 भाग 3 भाग चावल। चावल हमेशा ज़्यादा रहे। थोड़ा सा मीठा सोडा इसमें डाल देंगे। और क्योंकि बहुत देर तक मैंने नहीं भिगोया था, मुश्किल से 20 मिनट या आधा घंटा ही भिगोया था। आप चाहे तो रात में भी भिगो के अच्छे से बना सकते हैं, पर ऐसे भी बन जाता है। और काला नमक, नमक और बस इतनी चीज़ें डालकर इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए, थोड़ा सा हमने काला नमक डाल दिया, इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है बढ़ जाता है। थोड़ा सा सादा नमक, टेस्ट के हिसाब से, जैसा आप लोग टेस्ट रखना चाहें। हम थोड़ा सा काला नमक ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम काला नमक से टेस्ट अच्छा ज़्यादा आता है। थोड़ा सादा नमक भी डाल दिया और मीठा सोडा। ऐसे हम बैटर को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। तो ये देखिए गाइस, बैटर को थोड़ा सा हमने स्मूथ डाले। अगर आपको लगे कि बहुत इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए, बहुत पतला बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, इतना स्मूथ होना चाहिए। इसमें मीठा सोडा डाल दिया था। अगर आप रात भर भिगोते हैं तो सुबह खमीर ऐसे ही उठ जाता है, पर उसमें बहुत टाइम लगता है। हमें इंस्टेंट आजकल बनाना होता है, तो इंस्टेंट भी हम कर सकते हैं। आधा घंटे सिर्फ सोक किया था दाल और चावल, फिर पीस के उसमें मीठा सोडा डाल दिया थोड़ा, तो उससे खमीर उठ गया। और नहीं तो आप रात में भिगोकर नॉर्मली जो नेचुरली खमीर उठा सकते हैं, वह वो भी एक तरीका है। पर कभी कभी अचानक से प्लान बनता है। और ये सारी सब्जियां काट ली हैं, तवा चढ़ा दिया है, तेल रख दिया है। और ये दाल चावल का, उड़द की दाल है और वो है चावल। दाल की मात्रा कम, चावल की मात्रा हमेशा ज़्यादा रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट है इसमें जो है, मैंने सिर्फ नमक, काला नमक और तो कुछ नहीं, हाँ मीठा सोडा डाला है और थोड़ा सा हींग, क्योंकि उड़द की दाल अक्सर थोड़ा सा उसके लिए हींग अच्छी होती है, तो हींग डाल दीजिए ज़रा सा, फ्लेवर के लिए, पेट के लिए भी अच्छा होता है। अब ये स्मूथ हो गया हमारा बैटर, इसको खूब चला लेते हैं। ज़्यादा गाढ़ा लगे तो हल्का सा पानी मिलाकर आप इसको स्मूथ कर लीजिए, पर बहुत पतला भी नहीं कर देना है। इतना रखना है कि बिल्कुल जैसा उत्तपम हम बाहर खाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही उत्तपम हम इंस्टेंट घर पे बना सकते हैं। इंस्टेंट घर पे बनाने का फ़ायदा ये है कि हर समय तो बाहर खा नहीं सकते, और कोई भी चीज़ बाहर मिलती है तो डेफिनेटली अच्छी खासी कॉस्टली भी होती है। तो घर पर बनाकर हम उस टेस्ट का आनंद ले सकते हैं। देखिए, मैं इसे बना रही हूँ। अब आप इसे किसी भी चीज़ से, जिससे आप चाहें, कलछुल से हम इसे इस पे तवे पे डालेंगे। थोड़ा सा इस पे ऑयल डाल लें पहले। कोई भी ऑयल यूज़ करिए। नॉर्मली हम खाना बनाने में सरसों का तेल यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ़ाइंड जो लोग यूज़ करते हैं, रिफ़ाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम अधिकतर सरसों का तेल या देसी घी यूज़ करते हैं। पर ये जो है सरसों के तेल में टेस्टी बनता है। इसे बस ऐसे ही डालना है। बटर थोड़ा सा कम लगे तो और ऊपर से डाल दीजिए।
एक अच्छा खासा, बस ये अपने आप फैलता है। इसमें आपको ये भी नहीं करना है कि उत्तपम का जो बैटर होता है उसे आपको फैलाना नहीं है, वो अपने आप फैल जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं फैल रहा, स्मूथनेस इतनी रखनी चाहिए कि आराम से फैल सके। इन केस कुछ भी लगे तो आप उसको फैला सकते हैं, बाकी उसमें ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे ही अच्छा बनता है। और अब इस समय में हम जो है, जो हमारी कटी सब्ज़ी है, तो इसमें थोड़ा सा से सब्ज़ी में चटपटापन डालने के लिए हम जैसे चाट मसाला डाल लें, तो थोड़ा सब्ज़ी में भी क्या स्पाइस अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं स्किप भी कर सकते हैं, पर आ जाता है तो हल्का सा डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक उसमें भी है तो नमक डालते समय ध्यान रहे नहीं कि ज़्यादा ही हो रहा है, नमक नमक का ही टेस्ट आए। हल्का सा। अब ये सब्ज़ी को इसी टाइम हम इसमें डालेंगे क्योंकि जब तक ये बैटर गीला है ना, तो ये सब्ज़ी को जो है ये इसी में हल्का सा तेल डाल देंगे ताकि ये किनारे से लगे नहीं। और ये सब्ज़ियाँ ऐसे इसके ऊपर इंस्टेंट डाल देंगे क्योंकि अंदर से अभी ये बैटर अभी गीला है, तो ये सब्ज़ी क्या इसके अंदर वो हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये ऊपर से सूखने लगेगा ना, तो फिर ये सब्ज़ी इसमें मिक्स नहीं हो पाएगी, निकलेगी। और अभी सब्ज़ी इसमें, बाहर का उत्तपम अगर आप खाने जाओ नॉर्मल कहीं भी आप खाओगे तो 150-200 एक उत्तपम की प्राइस है, और आप घर में इंस्टेंट बिल्कुल बाहर की तरह तुरंत घर में उत्तपम बना सकते हो। वैसे नॉर्मली लोग दही और सूजी का बनाते हैं, तो पर क्या दही सूजी का बहुत कॉमन है, दही सूजी तो चलो अच्छा लगता ही है टेस्ट में, पर जैसे ये दाल चावल का बना है ना, उड़द की दाल है और चावल, तो दाल चावल में अच्छा खासा प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा। दाल चावल हम नॉर्मल भी खाते हैं, और इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे, हल्का हल्का। ये एक अच्छा खासा उत्तपम अगर आप बाहर खरीदेंगे नॉर्मल, तो आपको 150-200 या अच्छी जगह जाओ तो 250 का भी पड़ सकता है। तो और ये दाल चावल का बना है, और ऐसा नहीं था कि पूरी रात भिगोना है, 15-20 मिनट आधे घंटे भिगो के रख दीजिए दाल और चावल। दाल की मात्रा कम, चावल की मात्रा ज़्यादा रहती है, और आपका इंस्टेंट रेडी हो जाता है। अब इसे हमें देखते रहना है, कोई भी आपके पास कलछी, मैं तो इसी से यूज़ करती हूँ। देखिए नीचे से ये जले नहीं, ध्यान रखना है कि ये नहीं कि इधर से पके तो नीचे से जल जाए, तो अभी जला नहीं है, ठीक है। नीचे से ये जो फिर इसमें जाली बनने लगी, ऐसा जाली जाली जैसा हो जाता है ना, तो फिर इसका मतलब होता है कि हाँ ये नीचे से पक गया। उसे बहुत नहीं पकाना है, पर ये कि कच्चा नहीं रहना चाहिए। हल्का सा तेल ऊपर भी डाल देंगे, हल्का सा। दही सूजी का उत्तपम तो बन जाता है, पर दाल चावल का भी इंस्टेंट बन जाता है। देखिए अब आप इसे किसी भी चीज़ से पलट दीजिए। एक हाथ में हमने और पकड़ा है, देखिए ये इस ऐसे मेरे इसमें कलछी में आ गए। कोई भी आपका जो भी आप यूज़ करते हैं, ये मेरा तवा भी बहुत पुराना है, और ये फट से पलट गया। पीछे से बिल्कुल लाल लाल सुंदर दिख रहा है ना, बिल्कुल जला नहीं है। अब इसे थोड़ा सा उधर से, बस ज़्यादा नहीं सीखना है क्योंकि सब्जियां है ना, तो जलेगी नहीं, अच्छे से सीख जाए। तो कभी कभी हम ज़्यादा देर छोड़ देते हैं तो प्याज वगैरह जल जाती है, पर यही उत्तपम लोग बाहर खाते हैं। और टाइम इसे एक अगर आप खा लीजिए ना, तो आपका पेट अच्छा खासा बढ़ जाएगा। इसी से आप, इस बैटर से आप डोसा भी बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, उत्तपम भी बना सकते हैं। पर उत्तपम क्या इंस्टेंट बन जाता है। ये एक उत्तपम आप बाहर खाने जाएंगे ना, तो आपको 200 से 150 के बीच में मिलेगा, सिर्फ एक, उसमें भी सिर्फ एक। तो आप घर पर इंस्टेंट बना सकते हैं, और दाल चावल से बना सकते हैं। दही सूजी से ना भी बनाना चाहे, जैसे नहीं खाना चाहता दही सूजी से, तो दाल चावल से बना लीजिए। वैसे उड़द की दाल यूज़ करते हैं नॉर्मली, आप चाहे तो मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। मूंग की दाल, चावल का कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं भिगो कर। मूंग की अच्छी होती है, उड़द की अच्छी होती है, थोड़ा टेस्ट अलग आता है, तो इसलिए किनारे किनारे हल्का हल्का तेल डाल दीजिए। हल्का तेल डालने से ये होता है कि चिपकेगा नहीं। वैसे भी ये चिपकेगा नहीं, नॉन स्टिक है पैन, लेकिन ये थोड़ा सा पक जाता है अच्छे से। आज हम अपना वीडियो बना रहे हैं तो एक हाथ में मेरे मोबाइल है, इसलिए दोनों हाथ यूज़ नहीं कर रहा तो बस खाना ही दिखाना है, मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। थोड़ा देर इसको टाइम लगेगा, चेक करके देख लेते हैं कहीं जले ना।
हम तो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, आप लोग जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कई लोग घी में भी बनाते हैं, पर उत्तपम क्या घी से ज़्यादा अच्छा तेल में लगता है, क्योंकि दाल से बनता है तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। गैस का ध्यान रखना है, बहुत तेज़ बहुत धीमी दोनों नहीं रखनी, मीडियम रखनी। जब लगे ज़्यादा ठंडा हो गया तो थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, वरना जल भी सकती है चीज़ें और हमें हमारी चीज़ें जलानी है। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं, कोई भी चीज़ है, मैं तो तवा ही ये चिमटा ही यूज़ कर लेती हूँ। देखिए बस पलट दीजिए, सब्जियां सारी उसमें एकदम मिक्स हो गई हैं। हमने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ऊपर से धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी हल्का सा थोड़ा सा पीछे से और पका लें और आपका उत्तपम वैसे ये पक चुका है। पर ये कि अपने हिसाब से हमें इधर ज़्यादा पकाना नहीं होता, क्योंकि एक साइड से ही ये पक जाता है। पर ये सब्जियां कलरफुल हो गए थे, कितना सुंदर लग रहा है। हल्का सा हरी धनिया मेरे पास ख़त्म है, हम जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं मेरे पास धनिया ख़त्म ही रहती है, आप लोग को पता है। तो फिर ऊपर से डाल दीजिए, हल्का सा थोड़ा सा पीछे से और सेक लीजिए और लगे अगर तो अब ये आराम से आप चिमटे से जैसे रोटी यूज़ करते हैं ना, ऐसे बिल्कुल आराम से पलट सकते हैं। कितना अच्छा, और ये एक हेल्दी नाश्ता है। हल्का सा इधर से और सेक लेते हैं, क्योंकि इधर से तो ये पक ही चुका है। कई लोग बहुत पतला भी बनाते हैं, नॉर्मली जो बाहर मिलता है वो थोड़ा सा ऐसे ही मिलता है हैवी। अगर आप पतला छोटा बनाना चाहते हैं थोड़ा सा, तो पतला भी बन सकता है। एक वो भी बना के दिखाते हैं। बस आँच का हमेशा ध्यान रखिए, बहुत तेज़ नहीं बहुत धीमी नहीं, मीडियम रखिए। जब लगे कम लग रही है तो थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, वरना सब्ज़ी जल जाएगी। और सब्ज़ी अगर जली जली दिखेगी, देखिए बच गई ना, जली नहीं। कभी कभी प्याज व्याज जल जाती तो काली काली दिखेगी, बस अंतर इतना है। अब हम इसे प्लेट में डाल देते हैं। ये देखिए प्लेट हमने लगा कर रखी थी, इसके साथ कोई भी चटनी, कोई भी इसे पिज़्ज़ा की तरह काट लीजिए और फिर खाइए। चटनी मैंने चिली सॉस टमाटो सॉस रखा है, चाहे तो कोई अच्छी सी चटनी भी बना सकते हैं। तो इंस्टेंट उत्तपम की रेसिपी है, सबको खाइए, खिलाइए और एंजॉय करिए। बाय बाय।